हेलो, गुड मॉर्निंग, जोहार। मैं संजय और आप देख रहे हैं न्यूज झारखंड। चलिए जानते हैं आज की मुख्य 25 बड़ी खबरों को। बड़ी खबर की बात करें तो झारखंड में कल से बारिश के आसार, फिर बढ़ेगी ठंड। अगले 3 दिनों के बाद झारखंड में शीतलहर के दूसरे दौर की शुरुआत होगी। मौसम विभाग का मानना है कि 27 दिसंबर यानी आज झारखंड में बादल छाए रहेंगे। इसके बाद 28 दिसंबर, 29 व 30 दिसंबर को राज्य के कई जिलों में हल्की बारिश हो सकती है। मौसम वैज्ञानिक अभिषेक आनंद ने बताया है कि इस बारिश के कारण झारखंड में ठंड और बढ़ जाएगी। पश्चिमी विक्षोभ का असर पुनः झारखंड में देखने को मिलेगा। अभिषेक आनंद ने बताया कि एक बार फिर से राज्य में कड़ाके की सर्दी का सामना लोगों को करना पड़ सकता है। हल्की बारिश होने से झारखंड के जिलों में न्यूनतम तापमान में और गिरावट आएगी। ऐसे में रांची, गुमला, लोहरदगा, लातेहार, खूंटी, पलामू, गढ़वा, चतरा, हजारीबाग, रामगढ़, बोकारो, कोडरमा, गिरिडीह, धनबाद, देवघर, जामताड़ा, दुमका, गोड्डा, साहिबगंज और पाकुड़ में बारिश के आसार हैं। इन जगहों पर मध्यम दर्जे की बारिश होने की संभावना है और पूरे झारखंड में बादल छाए रहेंगे। इससे यहां दोबारा शीतलहर शुरू हो सकती है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो हाईकोर्ट नक्सली अनलदा के बॉडीगार्ड प्रकाश गोप ने किया सरेंडर। आत्मसमर्पण नीति से था प्रभावित। नक्सली संगठन भाकपा माओवादी के हाईकोर्ट नक्सली अनलदा उर्फ रमेश मांझी दस्ते के सदस्य सह अनलदा के बॉडीगार्ड प्रकाश गोप 22 वर्षीय ने झारखंड के सरायकेला खारसावां पुलिस के समक्ष सरेंडर कर दिया है। नक्सली प्रकाश को आत्मसमर्पण नीति नई दिशा के तहत सरकारी सुविधाएं मिलेंगी। एसपी आनंद प्रकाश ने बताया कि पुलिस की लगातार बढ़ती दबिश व संगठन की आंतरिक शोषण से क्षुब्ध होकर नक्सली प्रकाश गोप ने आत्मसमर्पण किया है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो 7 लाख बोर्ड छात्रों के भविष्य पर प्रश्न। 71 दिन से जैक अध्यक्ष का पद खाली। 10 दिसंबर को नाम की घोषणा, नियुक्ति अब तक नहीं। सीबीएसई की तर्ज पर झारखंड एकेडमिक काउंसिल की 10वीं और 12वीं के फर्स्ट टर्म की परीक्षा दिसंबर में होनी थी, पर जैक अध्यक्ष उपाध्यक्ष की नियुक्ति न होने से परीक्षा नहीं हो सकी है। जबकि 10 दिसंबर को शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो ने घोषणा की थी कि जैक अध्यक्ष के लिए डॉक्टर अनिल कुमार महतो और उपाध्यक्ष के लिए डॉक्टर विनोद सिंह की नियुक्ति की जाएगी। उन्होंने यह भी कहा था कि 10 दिसंबर को ही दोनों की नियुक्ति की अधिसूचना जारी कर दी जाएगी, लेकिन 15 दिन बीत जाने के बाद भी अधिसूचना जारी नहीं हुई है। इसकी वजह से प्रदेश के 7 लाख छात्रों के भविष्य पर संकट खड़ा हो गया है, क्योंकि कोरोना के बढ़ते केस के चलते आशंका व्यक्त की जा रही है कि पिछले साल की तरह इस साल भी बोर्ड परीक्षा रद्द हो सकती है। उल्लेखनीय है कि 15 दिसंबर से जैक अध्यक्ष का पद खाली है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो मॉब लिंचिंग बिल को लेकर सीएम हेमंत का मोदी सरकार पर निशाना। बोले केंद्र की प्राथमिकता में होना चाहिए था यह बिल। झारखंड सरकार ने विधानसभा के शीतकालीन सत्र में मॉब लिंचिंग विधेयक को पारित किया है। विपक्ष के बहिष्कार और आसिंग संशोधन के बाद राज्य सरकार ने इस बिल को सदन से पारित कराया। इस पर सीएम हेमंत सोरेन ने केंद्र सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार मॉब लिंचिंग बिल को प्राथमिकता में रखकर इसे संसद से पारित कराते, लेकिन उनकी प्राथमिकता में सिर्फ और सिर्फ लोगों के बीच भेदभाव पैदा करना है। सीएम हेमंत सोरेन ने कहा है कि मॉब लिंचिंग बिल जरूरी है। इसी को ध्यान में झारखंड सरकार ने विधानसभा के शीतकालीन सत्र में इस विधेयक को पारित किया है। कहा है कि राज्य सरकार इसके प्राथमिकता में रखकर इसे पारित कराया है। केंद्र सरकार को इस बिल को लाना चाहिए था। खबरों में आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दे, जिससे आपको झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर का अपडेट आप तक पहुंचता रहे। चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर। अगली बड़ी खबर की बात करें तो जमशेदपुर में कोरोना पॉजिटिव मरीज फरार। जुबली पार्क में हो रही थी जांच, कासिरडी का युवक मिला संक्रमित। रिपोर्ट आते ही लगा दी दौड़। कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन को लेकर देश दुनिया में दिख रही चिंताओं के बीच कुछ लोगों की लापरवाही दूसरे लोगों के लिए खतरा पैदा करने वाली है। झारखंड के पूर्वी सिंहभूम जिले के जमशेदपुर में रविवार को कुछ ऐसा ही वाकया हुआ। स्वास्थ्य विभाग की ओर से की जा रही जांच में कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आने पर एक युवक टीम को चकमा देकर फरार हो गया। टीम उसकी तलाश में घर तक गई, इसके बावजूद उसका कहीं कोई पता नहीं चला। घटना के बाद से विभाग में हड़कंप मचा हुआ है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो झारखंड में सीओ पर जानलेवा हमला। कोरोना टीकाकरण को लेकर कर रहे थे जागरूक, आरोपी फरार। झारखंड के गिरिडीह जिले में कोरोना टीकाकरण महाअभियान को
लेकर ग्रामीणों को जागरूक करने महुआर गए बेंगाबाद के सीओ अंचलाधिकारी कृष्ण कुमार मरांडी पर रामचंद्र ठाकुर व उसके परिजनों ने जानलेवा हमला कर दिया। लाठी डंडे व रोड से अंचलाधिकारी के ऊपर ताबड़तोड़ प्रहार कर उन्हें घायल कर दिया। हमलावरों के तेवर देख सीओ के साथ मौजूद एएनएम सेविका व सहिया के होश उड़ गए। इधर मौके पर पहुंची पुलिस ने आरोपी को सहयोग करने वालों को थाना ले आई है। थाना प्रभारी कमलेश पासवान का कहना है कि जल्द ही हमलावरों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। अगली बड़ी खबर की बात करें तो सब्जी विक्रेताओं की हड़ताल समाप्त, आज से लगेंगे दुकान। रांची के नागा बाबा खटाल के सब्जी विक्रेता तीसरे दिन भी हड़ताल पर रहे। इस दौरान बाजार में सब्जी की बिक्री पूरी तरह से बंद रही। हालांकि रविवार को रांची के विधायक सीपी सिंह के आश्वासन पर विक्रेताओं ने अपनी हड़ताल समाप्त कर दी। अब सोमवार से सभी विक्रेता अपनी दुकान लगाएंगे। सीपी सिंह ने दुकानदारों से कहा है कि वे निगम के अधिकारियों से बातचीत करेंगे, अनियमितताओं को सुधारने व नागा बाबा खटाल के दुकानदारों की मांगों को पूरा करने के लिए पहल करेंगे। उन्होंने कहा है कि सभी दुकानों का आवंटन पारदर्शी तरीके से होना चाहिए। जितने भी दुकानदारों का नाम साल 2016 के सर्वे की सूची में शामिल हैं, उन्हें दुकान मिलनी चाहिए। अगली बड़ी खबर की बात करें तो ओबीसी मंच का सम्मेलन, सरकार से 27% आरक्षण की मांग। रविवार को पुराने विधानसभा हॉल में झारखंड ओबीसी मंच ने राज्य स्तरीय महासम्मेलन किया, जिसकी अध्यक्षता केंद्रीय अध्यक्ष कैलाश यादव ने की। कार्यक्रम का उद्घाटन पूर्व विधायक गौतम सागर राणा ने किया। मुख्य अतिथि के रूप में पूर्व मंत्री दुलाल भुइयां उपस्थित थे। सम्मेलन में झारखंड में ओबीसी एससी आरक्षण, जातीय जनगणना, पंचायत चुनाव, छात्रवृत्ति, जाति आवासीय प्रमाण पत्र, छात्रवृत्ति संगठन विस्तार, राज्यव्यापी कार्यक्रम की रणनीति तैयार की गई है। महासम्मेलन में ओबीसी आरक्षण मंच के सभी केंद्रीय जो कार्यकारिणी पदाधिकारी एवं 24 जिलों से प्रतिनिधि पहुंचे थे। कार्यक्रम के दौरान कैलाश यादव ने कहा है कि अलग झारखंड राज्य हमारे पूर्वजों की देन है, लेकिन आज तक उनके सपनों का झारखंड नहीं बन पाया है। ओबीसी को अभी तक न्याय नहीं मिला है। सरकार को इस पर विचार करने की आवश्यकता है। मंच ने राज्य सरकार से ओबीसी को 27% आरक्षण देने की मांग की है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो इग्नू में आवेदन 31 जनवरी तक। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय इग्नू ने सत्र 2022-23 के लिए ऑनलाइन कोर्स में दाखिला की घोषणा कर दी है। आवेदन की अंतिम तिथि 31 जनवरी 2022 निर्धारित की गई है। आवेदन ऑनलाइन भरे जाएंगे। अगली बड़ी खबर की बात करें तो लंबे समय बाद चाईबासा शहर में कोरोना संक्रमण के 2 केस मिले। पश्चिमी सिंहभूम जिला मुख्यालय चाईबासा में लंबे समय के बाद कोरोना वायरस के 2 केस मिले हैं। दोनों संक्रमित चाईबासा शहर के भुइयां टोली के रहने वाले हैं। रिश्ते में पति पत्नी हैं। पिछले दिनों दोनों रांची लौटे थे। तबियत खराब होने पर सदर अस्पताल में आकर कोरोना जांच के लिए आरटीपीसीआर सैंपल दिया था। रविवार को दोनों पति पत्नी की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। इनमें पाए गए वायरस के वेरिएंट का पता लगाने के लिए रिपोर्ट जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए भुवनेश्वर भेजी गई है। साथ ही दोनों को सदर अस्पताल के कोरोना वार्ड में भर्ती करने की तैयारी की जा रही है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो स्कूलों में नहीं होगी तीसरी से 7वीं क्लास की कॉपियों की जांच। इस पैटर्न पर अब होगी 2 परीक्षा। राज्य के सरकारी विद्यालयों में कक्षा 1 से 7 तक की परीक्षा JCERT की देखरेख में होगी। इसे लेकर स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग ने पत्र जारी किया है। इसमें कहा गया है कि कक्षा 1 से 7 तक की परीक्षा के लिए प्रश्न पत्र JCERT तैयार करेगा। कक्षा 3 से 7 तक अर्धवार्षिक व वार्षिक परीक्षा अलग अलग पैटर्न पर होंगे। अर्धवार्षिक परीक्षा में सभी प्रश्न बहुविकल्पीय होंगे और वार्षिक परीक्षा लिखित होगी। कक्षा 1 व 2 के विद्यार्थियों का मूल्यांकन मौखिक होगा। प्रश्न पत्र का प्रिंटिंग निर्देश के अनुरूप DSC कार्यालय करेगा। कक्षा 3 से 7 तक के विद्यार्थियों की उत्तर पुस्तिका का मूल्यांकन विद्यालय स्तर पर नहीं होगा। उत्तर पुस्तिका का मूल्यांकन संकुल स्तर पर होगा। उत्तर पुस्तिका का मूल्यांकन अपने संकुल के शिक्षक नहीं करेंगे। ज्ञात हो कि एक संकुल में 12 से 15 स्कूल होते हैं। ऐसे में अब कॉपी की जांच अपने विद्यालय के शिक्षक नहीं करेंगे। मूल्यांकन के बाद उत्तर पुस्तिका संबंधित विद्यालय को उपलब्ध करा दी जाएगी। प्रस्ताव को स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता मंत्री जगन्नाथ महतो व राज्य योजना प्राधिकृत समिति की स्वीकृति मिल गई है।
अगली बड़ी खबर की बात करें तो पश्चिम बंगाल से आए थे घूमने हुंड्रू फॉल, सेल्फी लेने के चक्कर में हुई बड़ी घटना। सेल्फी लेने के चक्कर में रविवार को हुंड्रू फॉल में हुई दो अलग अलग घटनाओं में एक पर्यटक का पैर टूट गया तो दूसरे को डूबने से बचाया गया। दोनों दुर्घटनाएं आधे घंटे के अंदर रविवार दोपहर में हुई है। इन दोनों दुर्घटनाओं ने अन्य पर्यटकों को सन्नाटे में डाल दिया। दोपहर करीब 1 बजे के करीब पहली घटना हुई है। पश्चिम बंगाल के कोलकाता कॉलोनी से हुंड्रू फॉल घूमने आए पर्यटक देव माल्या प्रधान अपने सौजन के साथ झरना के पास सेल्फी ले रहे थे। इसी बीच पैर फिसलने से वह पत्थर पर जा गिरे। दुर्घटना में देव माल्या का दायां पैर टूट गया। वही घटनास्थल पर मौजूद पर्यटक मित्र बुधराम बेदिया और रंजन कुमार बेदिया ने अन्य लोगों के सहयोग से तत्काल घायल पर्यटक देव माल्या प्रधान को खटिया पर लादकर 745 सीढ़ी ढोकर ऊपर लाया। इसके बाद माल्या के सौजन घायल देव माल्या को इलाज के लिए अस्पताल ले गए। वही आधा घंटा बाद दूसरी घटना हुई। पश्चिम बंगाल के ही पश्चिमी मेदिनापुर से हुंड्रू फॉल घूमने आए पर्यटक सुभाष घोष सेल्फी लेने के चक्कर में फिसलकर पानी में जा गिरे व पानी में डूबने लगे। इसी बीच गश्त लगा रहे दो पर्यटक मित्र बुधराम बेदिया और रंजन कुमार बेदिया ने स्थानीय दुकानदारों के सहयोग से डूब रहे सुभाष घोष को पानी से बाहर निकाला। अगली बड़ी खबर की बात करें तो आज 28 दिसंबर को मनाएगी विश्वासघात दिवस। राज्य में हेमंत सरकार के 2 वर्ष पूरे हो चुके हैं। इस सरकार ने चुनाव के दौरान जनता से जो वादे किए थे उसे नहीं निभाया है। इससे लेकर आसू की देवघर जिला कमेटी 28 दिसंबर को वीर कुमार सिंह चौक पर विश्वासघात दिवस मनाएगी। ऐसा आसू के केंद्रीय अध्यक्ष सह पूर्व उप मुख्यमंत्री सुदेश महतो के आह्वान पर किया जाएगा। पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व ने झारखंड के सभी जिला मुख्यालयों में विश्वासघात दिवस मनाने की घोषणा की है। उसी घोषणा के तहत देवघर में भी विश्वासघात दिवस मनाया जाएगा। अगली बड़ी खबर की बात करें तो झारखंड में कुशासन का राज रघुवर। पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास ने कहा है कि झारखंड में सुशासन के बदले कुशासन कायम हो गया है। इसके कारण विकास के सारे कार्य ठप हो गए हैं। उन्होंने कहा है कि चुनाव में झूठे वादे समाज में दरार चौड़ी कर राजनीतिक कामयाबी तो हासिल की जा सकती है पर लोगों के दिलों में जगह नहीं बनाई जा सकती है। यही कारण है कि झारखंड के लोग अपने को ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं। उन्होंने भाजपा के बूथ के कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा है कि क्या हुआ इन झूठे वादों का। चूल्हा खर्च 2000 हर माह, वर्ष में 5 लाख बेरोजगारों को नौकरी अथवा 5000 बेरोजगारी भत्ता, 3 BHK फ्लैट देने का वादा, 3 लाख रुपए के आवास का वादा। उन्होंने कार्यकर्ताओं से वर्तमान झारखंड की झांसे वाली सरकार के सभी वादों को याद दिलाने का आह्वान करते हुए कहा है कि हर झूठ के खिलाफ संघर्ष का आवाज बुलंद करने की जरूरत है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो मांगे नहीं मानी गई तो शुरू होगा आंदोलन। प्रदेश महामंत्री राज्य सरकार भी अपने वायदे से मुकरने का कार्य किया है। यदि अब भी राज्य की सरकार हमारी जायज मांगों को नहीं मानेगी तो जन स्वास्थ्य कर्मचारी संघ के मांगों को लेकर आर पार का आंदोलन शुरू किया जाएगा एवं राज्य का चक्का जाम करने को विरोध होगा। यह बातें झारखंड राज्य चिकित्सा एवं जन स्वास्थ्य कर्मचारी संघ के प्रदेश महामंत्री अशोक कुमार सिंह नयन ने शेख भिखारी मेडिकल कॉलेज के हजारीबाग सभागार में आयोजित चतुर्थ प्रदेश स्तरीय व द्वितीय जिला सम्मेलन में स्वास्थ्य कर्मियों को संबोधित करते हुए कही है। उन्होंने केंद्र सरकार पर कर्मचारी विरोधी होने का आरोप भी लगाया है। इससे पूर्व संघ के प्रदेश महामंत्री अशोक कुमार सिंह नयन, राष्ट्रीय संगठन सचिव अशोक कुमार सिंह, प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर मनोज कुमार सिंह, अमरनाथ सिंह एवं अन्य अतिथियों ने संयुक्त तौर पर दीप प्रज्वलित कर सम्मेलन का शुभारंभ किया। अगली बड़ी खबर की बात तो चतरा बनने जा रहा है झारखंड का इंडस्ट्रियल हब। लाखों युवाओं को मिलेगा रोजगार। श्याम प्रसाद मुखर्जी रूबन मिशन के सराड़ू क्लस्टर का भाग्य बदलने वाला है। टंडवा प्रखंड के सराड़ू क्लस्टर के तहत आने वाले गांव खुशहाल होंगे। प्रशासन श्याम प्रसाद मुखर्जी रूबन मिशन के तहत लघु उद्योग बिछाने जा रहा है। फिलहाल साबुन, सर्फ, अगरबत्ती और सैनिटरी नैपकिन निर्माण की योजना है। इसके अलावा दीदी कैफे भी खोला जाएगा। प्रथम चरण में उद्योग स्थापन के लिए सराड़ू गांव का चयन किया गया है। उस गांव में उद्योग से संबंधित प्लांट की स्थापना के लिए जिला ग्रामीण विकास अभिकरण ने निविदा निकाली है। निविदा में उद्योग से संबंधित मशीन लगाने और हिस्सेदारी की तमन्ना रखने वाले लोगों को आमंत्रित किया गया है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो बोकारो में चोरी की वारदात बढ़ी। बेरमो के करगली कॉलोनी में चोरों ने क्वार्टर को बनाया निशाना। आभूषण, मोबाइल सहित 4 लाख के सामान उड़ाए। बोकारो जिले के अलग अलग इलाकों में
चोरी की घटनाएं लगातार बढ़ रही है। बेरमो थाना क्षेत्र के करगली डबल स्टोरी कॉलोनी स्थित क्वार्टर को शनिवार रात चोरों ने अपना निशाना बनाया। इस दौरान वहां घर में रखे आभूषण, मोबाइल सहित करीब 4 लाख के सामान ले उड़े। यह वारदात विजय दास के क्वार्टर नंबर B25 में हुई है। वह CCL के B&K एरिया के लैंड एंड जो है रेवेन्यू विभाग में कार्यरत हैं। जानकारी के अनुसार विजय दास शनिवार की सुबह अपने ससुराल धनबाद गए थे, जहां से उन्हें रविवार की शाम को लौटना था। शनिवार की मध्यरात्रि को चोरों ने घर में हाथ साफ कर दिया। अगली बड़ी खबर की बात करें तो झारखंड में लूटी जा रही है जमीन। बाबूलाल मरांडी भाजपा के सभी 7 मोर्चा की संयुक्त प्रदेश स्तरीय बैठक रविवार को रामगढ़ के राधा गोविंद विश्वविद्यालय परिसर में हुई। बैठक में भाजपा के सभी 7 मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष व अन्य जो है पदाधिकारीगण शामिल हुए। भाजपा विधायक दल के नेता व पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी ने कहा है कि केंद्र सरकार द्वारा दिए जा रहे गरीबों के अनाज को अब भाजपा के हर कार्यकर्ता गांव स्तर तक निगरानी रखेंगे, ताकि गरीबों को मिलने वाला अनाज उन्हें मिल सके। कहा है कि केंद्र सरकार द्वारा चलाई जा रही हर योजनाओं को लोगों तक पहुंचाने में भाजपा कार्यकर्ताओं को कार्य करना होगा। आज झारखंड सरकार गुंडों व माफियाओं से घिरी हुई है। झारखंड में जमीन लूटने का कार्य किया जा रहा है। हमें ऐसे जो है भ्रष्ट राज्य सरकार को उखाड़ फेंकने का संकल्प लेना होगा। अगली बड़ी खबर की बात करें तो बेटे की चाहत में प्रेमिका की हत्या, प्रेमी निकला आरोपी, बरकट्टा पुलिस ने किया गिरफ्तार। हजारीबाग जिला अंतर्गत बरकट्टा थाना क्षेत्र की पुलिस ने महिला की हत्या मामले का खुलासा किया है। इस मामले में मृतक का प्रेमी ही आरोपी निकला। महिला के बच्चे को पाने की चाहत में 2 बच्ची की पिता ने जो है अपने ही प्रेमिका की हत्या कर दिया था। इधर पुलिस ने आरोपी प्रेमी को गिरफ्तार किया है। जानकारी हो कि पिछले 18 नवंबर को बरकट्टा थाना क्षेत्र अंतर्गत ग्राम जो है डोमरडीहा जंगल में एक अज्ञात महिला का शव पुलिस ने बरामद किया था। बरकट्टा थाना प्रभारी विक्रम कुमार ने घटनास्थल से कुछ दूरी पर जो है मृतक की जो है मिली मोबाइल फोन से घटना का उद्भेदन किया है। तो ये थी आज की झारखंड की टॉप बड़ी खबरें। इसी तरह झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर देखने के लिए आप हमारे चैनल न्यूज झारखंड चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, जिससे आपको झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर का अपडेट आप तक पहुंचता रहे। तो आज के लिए बस इतना ही। हमें दीजिए इजाजत, फिर मिलते हैं नेक्स्ट न्यूज में।